मेरी बातें थोड़ी डीप हो सकती हैं, तो या तो आप मेरे पहले के वीडियो देखिए, नहीं तो आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो चलेगा। हमारी बॉडी एक बुक की तरह है। बुक में क्या होता है? बुक में पन्ने होते हैं और इंक से कुछ लिखा हुआ होता है, और उसके सिवा क्या होता है? बुक को बुक बनाता कौन है? जैसे कोई स्टोरी की बुक है, वो बुक, उसमें स्टोरी लिखी है, वो किसको पता है? वह स्टोरी उस बुक के लिए कोई मायने नहीं रखती। वह स्टोरी कब स्टोरी बनेगी? जब उस बुक को पढ़ने के लिए कोई ऐसी बुद्धि जो उस बुक की लिखावट समझे, उसको वो पढ़ेगी, तब वह स्टोरी बन जाएगी। हमारा जो शरीर है वो भी एक किताब की तरह ही है। इसके हर कोशिकाओं में कुछ ना कुछ याददाश्त जमी हुई है। जैसे एक इंसानी दिमाग किसी स्टोरी की बुक को पढ़ता है, तो स्टोरी कहाँ बनती है? क्या वो उस किताब में स्टोरी बनती है, या वो इंसान के दिमाग में स्टोरी बनती है? वो स्टोरी चल कहाँ रही है, वो बन कहाँ रही है, वो है कहाँ? देखा जाए तो जो अक्षर है और बुद्धि है, उन दोनों में समझ की कोई क्रिया हो रही है, और उसी से वो स्टोरी बन रही है। उसी में रोना धोना हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। असल में ये है इंसानी दिमाग किताब के बीच का मामला हो रहा है। बीच में ये स्टोरी कहीं बन रही है, ना वो इंसानी दिमाग में है, ना वो किताब में है। वह कहीं अलग ही स्टोरी बन रही है, खाली जगह में कुछ अलग सा ही भावनाओं का कुछ बन रहा है। हमारा शरीर भी एक किताब की तरह ही है। हम जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह हमारे किसी न किसी कोशिकाओं के रूप में जम जाता है। जैसे स्टोरी की बुक को पढ़ते वक्त हमें कोई आवाज़ दे के बुला ले, तो हम उस स्टोरी से एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो स्टोरी एकदम से ख़त्म हो जाती है, सारी भावना एकदम से रुक जाती है। तो उस वक्त ऐसे ही हुआ ना, जैसे किताब को लगा कि मैं किताब नहीं हूँ, या मतलब किताब को नहीं लगा, हमको लगा कि मैं ये किताब नहीं हूँ। पर देखने में तो ऐसे ही लगा ना जैसे किताब को आत्मज्ञान हो गया। पर वह आत्मज्ञान किताब का नहीं था, वह तो एक समझ का आत्मज्ञान था। हम स्टोरी जब पढ़ रहे थे और उससे छूटे, तो हम अपने आप में वापस आ गए, क्योंकि हम अपने आप में भी बहुत कुछ बने हुए हैं। पर सोचो, जब हमारी बॉडी बुक जैसी हो और इससे हम छूटे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा वो बोध, हमारा वो ज्ञान कहाँ जाएगा? तो क्या आत्मज्ञान किसी इंसान को होता है? बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान तो एक समझ की बात है। वह समझ बिल्कुल पर्सनल नहीं है। जो समझ एक मैं के चक्र में फंसी थी, वह एकदम से आज़ाद हो जाती है। वह समझ टूट जाती है। वह समझ अपने आप को शून्य कर लेती है। बस वही आत्मज्ञान है। वह समझ देख लेती है कि मैं शून्य में भी हूँ। ये जो हमने बचपन से अब तक जो भी जानकारियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, वह आपस में सब जुड़ी हुई हैं। सब जुड़ी होकर एक मैं की समझ का निर्माण करती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैं जो अहम का निर्माण करता है। मतलब जैसे कहते हैं ना हम, ईगो वही होता है। पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें पूरा मैं फंसा हुआ है। अगर वही समझ धीरे धीरे अपने आप को जान जाए, तो वह समझ गायब हो जाती है, और वह समझ यही समझ जाती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ।